चाहे ग्रेट अर्थक्वेक जापान ईस्ट 2011 11 मार्च 2011। यह वह दिन था जब जापान के लोगों को खौफनाक अर्थक्वेक और सुनामी का सामना करना पड़ा था। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थक्वेक और जापान की हिस्ट्री का रिकॉर्डेड सबसे बड़ा अर्थक्वेक था। जापान एक ऐसी कंट्री है जो अक्सर अर्थक्वेक का शिकार रहती है क्योंकि यहाँ जमीन की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की बहुत ज्यादा हरकत होती है। इसीलिए यहाँ एक ही दिन में 3 से 4 बार अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। और अगर सुनामी की बात करें तो 2000 से लेकर 2022 तक जापान 5 मर्तबा छोटे बड़े सुनामी का शिकार हो चुका है, जिनमें से 2011 वाला सबसे ज्यादा जानलेवा था। मार्च 2011 को ओशिका पेनन 16 से 72 किमी ईस्ट समंदर में 99 एक मैग्नेटिया संगीत जिसने समंदर में 55 मीटर यानी 180 फीट ऊंची लहर पैदा की। यह लहर 700 किमी पर आवर की स्पीड से किनारे की तरफ बढ़ने लगी। सुनामी का सबसे बड़ा मसला यह होता है कि इसको आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाती, यानी किसी को भीपता नहीं होता कि सुनामी इनकी तरफ बढ़ रही है। इसीलिए जापान के जो समुद्री इलाके पर लोग आबाद थे, इन्हें सुनामी से सिर्फ 8 मिनट पहले वार्निंग दी गई, जिसके बाद लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट सामान को महफूज करने के बजाय इन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। और फिर पानी ने इस पूरे शहर को राख में बदल दिया। कई स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें पानी की वजह से मलबा हुई, जिसमें 28,000 लोग बेघर हुए और 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। उस वक्त यहाँ के लोगों की बहुत ही बुरी हालत थी। किसी को भी कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। समंदर का पानी जिस शहर में दाखिल हुआ था, उस शहर का नाम सिडाई सिटी है और सड़ा सिटी में न्यूक्लियर प्लांट भी बनाया गया था। सुनामी के पानी ने इस प्लांट को भी ब्लास्ट कर दिया था, जहां से खतरनाक जहरीली गैसें सही शहर के हवा में मिल गई और लोगों को तरह तरह की बीमारियां लग गई। जापान को इस सुनामी ने टोटल $235 बिलियन का नुकसान पहुंचाया, जिसे दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर बीमा माना जाता है। इंडोनेशिया टी सुनामी 2004 को इंडोनेशिया में आने वाले सुनामी ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। इस सुनामी ने 28,000 लोगों की जान ली, लाखों घर तबाह हुए और इंडोनेशिया को इस सुनामी ने $10 बिलियन का नुकसान दिया हुआ। कुछ यूं कि दिसंबर 2004 को 99 एक मैग्नेटिया के समंदर में कई मिनटों तक होता रहा, जिससे समंदर में पूरे 30 मीटर यानी 68 फीट की ऊंची लहरें कड़ी हुई। यह लहरें बढ़ते हुए तेजी से किनारे की तरफ पहुंची और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गई। समंदर के किनारे पर जो शहर आबाद थे वह पूरी तरह से पानी में डूब गए। इस सुनामी के आगे जो कुछ भी आता वह इसे अपने साथ बहा ले जाता, यहां तक कि इस सुनामी ने हजारों की तादाद में ऊंची बिल्डिंग्स को भी गिरा दिया था। इस सुनामी ने करीब 26,000 लोगों की जान ली और कई लोग पानी में लापता हो गए, जिनका आज तक कोई भी पता न चल सका। नेचर की इफत ने इंडोनेशिया का $10 बिलियन का नुकसान कर दिया। इस सुनामी ने इंडोनेशिया के समुंदर के करीबी इलाकों का नक्शा ही बदल दिया। इमारतें, सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, सब कुछ मिट्टी का ढेर बन गया था। इंडोनेशिया में रहने वाले लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस सुनामी ने सिर्फ इंडोनेशिया में तबाही नहीं मचाई, बल्कि थाईलैंड, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका और भी कई कंट्रीज के शहरों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस सुनामी ने असल तबाही इंडोनेशिया में मचाई। टैंक क्षण अर्थक्वेक 1976 टैंक क्षण अर्थक्वेक चाइना की हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस अर्थक्वेक है। इस अर्थक्वेक में 20 से 2000 लोगों की जानें चली गई थी। आपको बता दूं कि अर्थक्वेक सुनामी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इमेजिन करें कि आप अपने कमरे में रात को सो रहे हो, तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगे। वेल, ऐसा ही कुछ चाइना में हुआ था। 28 जुलाई 1976 की रात 305 पर जब टा शन शहर के सभी लोग सुकून से सो रहे थे, तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। यह 8.2 मैग्नेटिया। लेकिन इसी 16 सेकंड में इस अर्थक्वेक ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। इस भूकंप के दौरान जो लोग घर और अपार्टमेंट्स में सो रहे थे, वह सभी अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग टूटने पर मलबे के नीचे आ गए थे। इस अर्थक्वेक के झटके इतने तेज थे कि शहर के सभी घर और इमारतों को तोड़ गिरा दिया था और लोग भी अपने अपने घरों के नीचे दस गए थे। कुछ घंटे गुजरने के बाद जब रेस्क्यू टीम आई और उन्होंने बचे कुचे मलबे में जो लोग जिंदा बचे थे उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक और 7.1 मैग्नेटिया, जिसने टंग शेन शहर के बिल्डिंगों के गिरे हुए मलबे में जितने भी लोग जिंदा बचे थे और वो रेस्क्यू होने वाले थे, उनके ऊपर और मलबा गिरा दिया। और साथ ही साथ जो लोग इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे वो भी मलबे के चपेट में आ गए। इस अर्थक्वेक ने टंगशेन शहर को, जो एक खूबसूरत आबादी का शहर था, उसको 85 पर मलबे का शहर बना दिया। इस अर्थक्वेक ने 24,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और 1600 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। इस अर्थक्वेक के बाद लाखों लोग बेघर हो गए थे। चाइना की इस अर्थक्वेक ने बहुत ही बड़ी तबाही की रिपोर्ट्स के मुताबिक $10 बिलियन आज के हिसाब से 80,000 करोड़ इंडियन करेंसी का चाइना का नुकसान हुआ था इस अर्थक्वेक
से पहले लोगों को कोई भी वार्निंग नहीं मिली थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर पाती। इसके बाद चाइना की गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर जो लोग मलबे के नीचे आए थे उनको बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन टेंगशेंग शहर की तबाही इतनी ज्यादा हुई थी कि कई हफ्तों बाद लोगों को मलबे के नीचे से निकाला गया। वेल, यह चाइना के लोगों के लिए बहुत ही मिस्टीरियस